इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस वैल्यूएशन की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 8। So this is our most important question. So this question has come in examination so many times. So this type of question. So let us say in this question it is given Helium Limited has evolved a new sales strategy for next 4 years. तो कंपनी ने अपनी एक नई स्ट्रेटजी बनाई है, उसको नाम दिया है हमने न्यू सेल्स स्ट्रेटजी, एंड दिस इज फॉर नेक्स्ट 4 years. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। तो देखते हैं क्या स्ट्रेटजी है आपकी। तो पहले तो इनकम स्टेटमेंट दी है आपको और बैलेंस शीट दी है, तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। देखो इनकम स्टेटमेंट में सेल्स आपको दी है, ग्रोस प्रॉफिट रेशो 30% है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, पीबीटी टैक्स है 30% एंड पैट। बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन ही गिवन, फिक्स एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, इक्विटी है। तो एज पर न्यू स्ट्रेटजी सेल्स विल ग्रो 30% पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 years। कुछ मीन्स एक आपको दिया है जीरो टाइम पीरियड का डेटा, तो पूरे ये जीरो टाइम पीरियड। फिर आपको नेक्स्ट 4 year की इंफॉर्मेशन दी है कि जो सेल्स है उसमें ग्रोथ होगी आपकी, सेल्स विल ग्रो एट द रेट ऑफ 30% फॉर नेक्स्ट 4 years एंड ग्रोस मार्जिन रेशो विल इंक्रीज टू 35%। और जो जीपी रेशो है आपकी, so that will be 35%। तो वो प्रेजेंटली हमें दिया है इनकम स्टेटमेंट में जीपी रेशो 30%। एसेट टर्नओवर रेशो एंड इनकम टैक्स रेट विल रिमेन अनचेंज्ड। एसेट टर्नओवर रेशो ये आपकी सेम रहेगी। तो एसेट टर्नओवर रेशो होती है सेल अपॉन एसेट्स। तो एसेट्स देखिए आपको दो दिए हैं, फिक्स्ड हैं करंट है, इसका आपको दोनों की रेशो सेम रहेगी एंड इनकम टैक्स का रेट भी सेम रहेगा विच इज 30%। डेप्रिसिएशन है आपकी 15% ऑन द वैल्यू नेट फिक्स्ड एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है, दिस इज 15% ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो इट मीन्स एसेट्स हम इस वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं सेल एसेट टर्नओवर रेशो से। तो इट मीन्स आप देखिए एसेट टर्नओवर रेशो बन गई 80 इज इक्वल टू सेल अपॉन एसेट्स। तो इससे आपकी एसेट्स कैलकुलेट हो जाएंगी, गेट इज इक्वल टू सेल डिवाइडेड बाय एसेट टर्नओवर रेशो। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं जीरो टाइम पीरियड में कितनी चल रही है आपकी। एंड देन कंपनी टारगेट रेट ऑफ रिटर्न 14%, और जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो आपको दी है 14%। उसमें आपको फाइंड आउट करना है इफ़ द स्ट्रेटेजी फाइनेंशियली वायबल गिविंग डिटेल वर्किंग। तो ये जो हम नई सेल स्ट्रेटेजी बना रहे हैं क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो इट मीन्स आपको ये डिटरमिन करना है व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ बिजनेस विद अवर सेल्स स्ट्रेटेजी। तो इस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस की। So what is your present value of business which is without new sale strategy। इसमें हम नई सेल स्ट्रेटजी को कंसीडर नहीं करेंगे।
क्विक मीन्स इसमें तो सिंपली जो प्राइसिंग प्रॉफिट्स हैं उसको कैपिटलाइज कर देंगे, रेट आपको दिया है। पर नई सेल स्ट्रेटजी में आपको अपनी इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसके बेस पर हम शो करेंगे व्हाट आर फ्री कैश फ्लोज ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। क्विक मीन्स और 4th ईयर की जैसे आपको ये जो डाटा दिया है 4 ईयर का ये है, आफ्टर 4 ईयर नथिंग ही मेंशन। इट मीन जो आफ्टर 4 ईयर्स हैं आपकी जो कैश फ्लो हैं 5 टू इन्फिनिटी, ये फिर कांस्टेंट हो जाएंगे जो 4th ईयर में आएंगे आपके। तो लेकर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो आपको एक को एसेट टर्नओवर कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट में, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। आपको देखो प्रेजेंट सेल्स भी हैं जिसे कि 0 टाइम पीरियड, बट ये एसेट टर्नओवर रेशो देखो सेल्स आपको दी है 40,000। तो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं फिक्स कैसेस की पहले, और फिक्स कैसेस हैं आपकी 10,000। तो जिसे जो 4 टाइम्स है। क्विक मीन्स इससे अब आपके फिक्स कैसेस आ जाएंगे। सो वटली फार्मूला ऑफ फिक्स कैसेट्स, तो जो भी सेल्स आएंगी आपकी उसको डिवाइड कर दो एसेट टर्नओवर से, विच इज 4। ये रेशो सेम रहेगी। अब जैसे जैसे सेल्स आपकी चेंज होंगी तो आपकी फिक्स कैसेस भी चेंज हो जाएंगी। सिमिलरली करंट एसेट टर्नओवर, करंट एसेट टर्नओवर रेशो, इसका फार्मूला भी सेम है, सेल अपॉन करंट एसेट्स। तो दिस इज कमिंग 40,000 अपॉन करंट एसेट्स हैं देखो आपकी 6,000। इट मीन्स 40 अपॉन 6, 2 से कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 20/3। तो इससे आपकी करंट एसेट्स आ जाएंगी, दैट विल बी सेल्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट टर्नओवर रेशो, विच इज इक्वल टू सेल अपॉन करंट एसेट टर्नओवर है आपकी 20/3। तो उससे फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाकी चेंज इन करंट एसेट, जिसको कहते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल, क्योंकि करंट लायबिलिटीज इसमें नहीं है। तो लेके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेल्स को आप, सेल से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो वी आर शोइंग यू इनकम स्टेटमेंट। And for next 4 years, so 1, 2, 3 and 4. First of all, let us write what are sales. तो सेल्स आपको देखो 0 टाइम पीरियड का भी आप मेंशन कर सकते हैं। 0 पीरियड में आपकी हैं 40,000। तो उसमें ग्रोथ है आपकी 30%। सो दिस 30% आप ऐड कर लीजिए। सो दिस अगर 40 प्लस 30% 52,000 सेल ऑफ फर्स्ट ईयर, प्लस 30% 67,600 प्लस 30% 87, सो 880 प्लस 30%, दिस इज 114,244। अब इसके बेस पर आपकी जीपी कैलकुलेट हो जाएगी। जीपी आपको दिया है, इट विल बी नाउ 35%। जीपी रेशो इट विल बी 35% ऑफ सेल। सो ऑन दिस, so this GP is 39, so 985, 52,000 into 35%, 18,200, 67,600 into 35%, 23,660, यानी कि 87,880 into 35%, 30758 जीपी। उसमें से देखो आपको माइनस करना है एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपको दिए हैं। सो लेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक आपको माइनस करनी है डेप्रिसिएशन। अब देखो 0 पीरियड में आपको एडमिनिस्ट्रेशन जो है टोटल भी है 6,000, कोई डेप्रिसिएशन मेंशन नहीं की। तो डेप्रिसिएशन का आपको रेट दे रखा है, डेप्रिसिएशन इज अवर 15% ऑन वैल्यू ऑफ नेट फिक्स एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो अब देखिए फिक्स एसेट्स आपको दे रखी हैं, जैसे 10,000 है तो उसका 15% बनता है 1,500। तो इस मीन्स तो आपकी जो 0 पीरियड में डेप्रिसिएशन है दैट इज 1,500
और जो बैलेंस है 6000 टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं वो माइनस हो जाएंगे, 6000 माइनस 1500, बैलेंस रह गया आपके 4500। तो अब आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को सेम रहेंगे क्योंकि कोई चेंज नहीं है, क्योंकि फिक्स माने जाते हैं। और डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करनी है, उसके लिए पहले कैलकुलेट करते हैं फिक्स्ड एसेट्स। उसके लिए देखो आपको एक बनाना है फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल, जैसे ये फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल। तो आपको मेंशन करना है लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड जो फोर्थ ईयर। तो ओपनिंग फिक्स्ड एसेट कितनी है आपकी, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। फिर ये इसकी WDV रह जाएगी। फिर आपकी कुछ परचेज होंगी, प्लस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग द ईयर, बैलेंस आ जाएंगी आपकी क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स। देखो ओपनिंग दे रखी है आपको, जिसे जो 10,000। अब इसके ऊपर अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, जैसे 15%, 1500। तो बैलेंस इज ओवर WDV 8500। अब आपने देखो क्लोजिंग फिक्स कैसे कैलकुलेट करनी है। इसका फार्मूला है सेल अपॉन एसेट टर्नओवर रेशो। एसेट टर्नओवर रेशो है आपकी 4 टाइम्स। तो अब जो पहले साल की सेल है 52,000, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो वो हमारी एसेट्स आ जाएंगी ईयर के एंड में। तो जिसे 52 डिवाइडेड बाई 4, 13,000। तो इसमें बैलेंस हमारी परचेज मानी जाएगी, सो जिसे जो 4500। फिर ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा आपका 13,000। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी आपकी 15%, जैसे ये 1950। बैलेंस आपकी WDV आ जाएगी, सो 11050। फिर आप क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करो। सेल्स हैं 67,600 डिवाइडेड बाई एसेट टर्नओवर है 4 टाइम्स, जैसे कि 16,900। बैलेंस आपकी परचेज मानी जाएगी 5850। देन इट विल बिकम ओपनिंग 16,900। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी आपकी 15%, जैसे 2535 माइनस करके WDV आ जाएगी आपकी, जैसे जो 14365। क्लोजिंग बैलेंस फिर कैलकुलेट हो जाएगा 87,880 डिवाइडेड बाई 4, 21,970। तो माइनस 14365, डिफरेंस आपकी परचेज आ जाएगी 7605, 21,970। तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी आपकी इनको, जैसे 21,970 इनको 15%, जैसे 3295। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपका 114,244 डिवाइडेड बाई 4, जैसे 28,561। WDV 21,970 माइनस 15% डेप्रिसिएशन, जैसे जो 18,675। डिफरेंस आपका परचेज आ जाएगा, सो 28,561 माइनस 18,675, जिसे ये 9,886। अब देखते हैं उससे आगे क्या होगा जब आपकी सेल्स जो है अब कांस्टेंट रहेगी। देखो 5th ईयर में आपकी जो सेल है 114,244 हो जाएगी। तो इट मीन्स अब ये बन गई ओपनिंग एसेट्स आपकी 5th ईयर में 28,561। उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की 28,561 इंटू 15%, जिसे जो 4284। अब देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। सेल्स आपकी सेम है, इसमें इसको फिर आप 4 से डिवाइड करोगे 114,244 डिवाइडेड बाई 4, इसी कमिंग 28,561। तो इसमें जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है उतनी ही परचेज हो जाएगी आपकी 4284। सो दैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर सेम। तो इसमें जब 4th ईयर के बाद 5th ईयर से लेके अप टू इन्फिनिटी, जिसे अप टू इन्फिनिटी जब आपकी सेल्स कांस्टेंट हो गई है, जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी उतनी ही हमारी एसएस की परचेज हो जाएगी। तो ये आगे कांस्टेंट चलता रहेगा
अप टू इन्फिनिटी। तो देखते हैं इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमारे हैं 4500, ये आप हर एक में से लेस कीजिए। डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट की है, लाइक फर्स्ट ईयर में है आपकी 1500, यानी कि 1950, 2535, यानी 3295, यानी कि 4284। तो अपनी डेप्रिसिएशन माइनस होगी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस होगी, बैलेंस आपका आ जाएगा पीवी की। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में हमें सिर्फ यही आइटम्स दिए हैं एक्सपेंसेस की, तो इट मीन जिसमें नहीं जबर पीवी की, और देखो पीवी की में से आपने टैक्स लेस किया अगर एक 30%, जिस विल बी पैक। अब उसमें आपको कैश फ्लो कैलकुलेट करना है, फ्री कैश फ्लो। उसकी देखते हैं कैलकुलेशन में क्या क्या कंसीडर होगा। तो इस पैक में देखो अब हम ऐड तक करेंगे डेप्रिसिएशन, और आपने माइनस करना है चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स, मीन जो परचेज हुई है। डेप्रिसिएशन आपके पास आ गई है जिसमें ये हम ऐड करके जाएंगे 1500, 1950, 2535, 3295, 4284, और जो परचेज है वो आपकी माइनस हो जाएगी। देखो ये परचेज निकाली हमने 4500, देन 5850, 7605, 9886, 4284। उसके बाद क्या बताया है आपका फ्री कैश फ्लो से। अब आपको देखना है चेंज कितना आ रहा है करंट एसेट्स में, उसका भी शेड्यूल बनाते हैं। तो पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। पीबी की देखिए कितना है आपका, जीपी आ गया 18200 माइनस ये से 6000, 12200, यानी कि माइनस 30%। सो पैकेज 8540 एंड सिमिलरली 23660 माइनस दिस वन 4500 माइनस 1950, दिस इज 17210। तो माइनस कर दो टैक्स 30%। सो पैकेज 12047, यानी कि 30758 माइनस 4500 माइनस 2535, बैलेंस इज 23723 माइनस 30% टैक्स, दिस इज 16606, 39985 माइनस 4500 माइनस 3295, बैलेंस इज 32190 माइनस 30%। सो पैकेज 22533। देन हेयर अगेन जीपी आपका एक सेम रहेगा 39985, तो 39985 माइनस 4500 माइनस 4284, तो दिस इज 31201 माइनस 30%, which is 21841। अब मेन जो रहता है अब आपका डेबिट चेंज इन करंट एसेट्स। तो दिस विल बी फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। फिर आप इसकी पीवी कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं आपका चेंज कैसे निकालेंगे करंट एसेट्स में। तो पहले अब लिखिए करंट एसेट्स हमने कैलकुलेट की थी, उसका फार्मूला था सेल डिवाइडेड बाय करंट एसेट टर्नओवर रेशियो है आपकी 20/3, जो भी हमने कैलकुलेट की थी। इट मीन सेल्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 3/20।
और देखो जीरो पीरियड में तो आपको दे ही रखी हैं करंट एसेट्स, जैसे गिवन को भी 6000। अब आप फर्स्ट ईयर की कैलकुलेट कीजिए, सेल है 52,000, सो इनटू 3 डिवाइडेड बाई 20, तो दिस इज 7800, यानी कि 67,600 इनटू 3 डिवाइडेड बाई 20, 10,140, then 87,880 into 3 divided by 20. This is 13,182. यानी कि 114,244 into 3 divided by 20. This is our 17,137. And here also it is 17,137. तो इसमें भी जब सेल्स कांस्टेंट हो जाएंगे फिर आपका कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना चेंज आ रहा है करंट एसेट्स में। गेस माइनस गेस 1800, तो गेस माइनस गेस 10,140 माइनस 7,800, 2340, देन गेस माइनस गेस 1, गेस इज 3042, गेस माइनस गेस 1 17,137 माइनस 13,182, 3955, एंड देयर इज नो चेंज। चेंज होता है मतलब इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये भी माइनस कर दो 1800, यानी कि 2340, 3042, 3955, there is no change, so that will be free cash flow for firm. जिस वन इज फॉर फर्स्ट, ये डेप्रेशन ऐड हो रही है, ये दोनों माइनस हो रहे हैं आपके 8540, सो माइनस 4800, 3740, यानी कि 12047 प्लस 1950 माइनस अवर 5850 माइनस 2340, 5807, then it is our 16606 plus 2535 minus 7605 minus 3042, this is 8494, 22,533 plus 3295 minus 9886 minus 3955, this is 11987, 21,841 प्लस 4284 माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बी 21,841। अब हम इसके बेस पर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गिव फ्यूचर फ्री कैश फ्लो, तो इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। इट मीन्स अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ बिजनेस विद ए न्यू सेल स्ट्रेटेजी। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। अब आप शो कीजिए ईयर्स आपको दिए हैं फ्यूचर में 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि 4 के बाद 5 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे कैश फ्लो कांस्टेंट हो गए हैं। उनकी जो वैल्यू आएगी फोर्थ ईयर में, जिसका नाम है टर्मिनल वैल्यू एट एंड ऑफ फोर्थ ईयर। तो उसको जो भी फिफ्थ ईयर के कैश फ्लो हैं तो हमारा फार्मूला बन जाएगा फ्री कैश फ्लो ऑफ फिफ्थ ईयर, और कोई ग्रोथ नहीं है उसको कर देंगे कैपिटलाइज KO। Let us see what are the free cash flows for a firm. This is for first year 3740, 5807, 8494, then 11987, और ये आपके हैं 21,841, डिवाइड कर लीजिए KO आपको मेंशन किया है रिक्वायर्ड रिटर्न जो 14%, 0.14, तो दिस इज अवर टर्मिनल वैल्यू। सो 21,841 डिवाइडेड बाय 14%, सो दिस इज 156,007। अप्लाई मल्टीप्लाई करके हैं PV फैक्टर,
at 14%. So 1 divided by 1.14 for 1 year, 0.877, 0.769, 675, 592. ये कितने वैल्यू भी फोर्थ ईयर में है, हेयर आल्सो अप्लाई फोर्थ ईयर फैक्टर 0.592. तो इन सब की कैलकुलेट कीजिए प्राइसिंग वैल्यू, उनको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ बिजनेस विद न्यू सेल स्ट्रेटेजी. So this is our total pricing value, summation of pricing value. So let us say 3740 into 0.877, then 5807 times 0.769, 8494 times 0.675, 11987 times 0.592, then 15607 times 0.592. So total value is coming, so 112931.50. अब आप कैलकुलेट कीजिए बाकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ बिजनेस एट प्रेजेंट. उसमें को आपको देखो सिंपली कोई चेंज मेंशन नहीं किया करंट एसेट्स में, तो आप सीधा ही पैक ले सकते हैं. नो पैक उसको कर दो कैपिटल आई, नो पैक डिवाइडेड बाय के. को प्राइसिंग आपको पैक दिया इनकम स्टेटमेंट में 4200 डिवाइडेड बाय 14%. सो दिस इज अवर वैल्यू 30,000. ये माइनस करके जो बैलेंस आ रहा है ये हमने लेस करके, तो दिस इज अवर एडिशनल वैल्यू विद न्यू सेल स्ट्रेटेजी. दिस इज 931.5082. इट मीन्स विद न्यू सेल स्ट्रेटेजी हमारी जो वैल्यू है बिजनेस की वो इंक्रीज हो रही है. सो दिस इज बेटर प्रपोजल. तो इट मीन्स वी शुड एक्सेप्ट, तो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए न्यू सेल्स स्ट्रेटेजी. दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन. सेल्स कैसे कैलकुलेट करनी है, फिक्स एसेट्स की कैलकुलेशन की हमने, करंट एसेट्स की. तो आप आराम से समझिए पहले, फिर आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं पोस्ट करके. नेक्स्ट तरीके से प्रॉब्लम नंबर 9. इसमें आपको देखो मेंशन किया है एप्पल इनकॉर्पोरेशन डील्स इन कंप्यूटरिंग आईटी हार्डवेयर एंड पेरिफेरल्स, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स इज गिवन. तो आपको रेवेन्यू दे रखे हैं आने वाले 8 सालों का, सेल्स रेवेन्यू डॉलर मिलियन में चल रहे हैं. और आपको बैलेंस शीट दी है, प्रेजेंट इक्विटी है, बॉन्ड्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, एग्रीगेशन इंफॉर्मेशन है, वेरिएबल एक्सपेंसेस यार 40% जो सेल रेवेन्यू, और फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं कैश में फॉर पीरियड 1 to 4 ईयर एंड 5 to 8 ईयर, ये भी डॉलर मिलियन में चल रहे हैं. एंड एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एंड सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस आपको करने पड़ेंगे फॉर 1 और डिफरेंट ईयर्स के, ये भी आपको दे रखे हैं. एंड कंपनी प्लान एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर द कमिंग 8 ईयर्स. तो आने वाले 8 सालों के बिगिनिंग में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट परचेज करनी है, ये बिगिनिंग में परचेज हो रही हैं आपकी, वो भी आपको दे रखी हैं क्वेश्चन में. एंड फिक्स एसेट्स आर सब्जेक्ट टू डेप्लीशन 15% एट पर WDV, और इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल लीजिए 20% ऑफ रेवेन्यू, एंड एप्लीकेबल टैक्स रेट फॉर द कंपनी 30%. को आपको वर्किंग कैपिटल दिया है 20% है सेल्स के ऊपर, और कोई टैक्स रेट है 30%, कॉस्ट इक्विटी दी है. फ्री कैश फ्लो फर्म इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 5% पर एनम आफ्टर 8 ईयर से. तो आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ फर्म एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी. क्विक मीन्स आपको इसमें भी इनकम स्टेटमेंट बनानी है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है. तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो पहले कैलकुलेट करेंगे फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म, उससे टोटल वैल्यू आ जाएगी. फिर उसमें से डेट माइनस करेंगे, बैलेंस शीट में लिया 12% बोन्स, बैलेंस हमारी इक्विटी वैल्यू आ जाएगी. तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम स्टेटमेंट. इसमें आपको नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेट करनी है बिजनेस की. डॉलर्स आपके चल रहे हैं इसमें मिलियन में.
तो डाटा आपको दिया है 8 सालों का, सो ईयर्स आ जाएंगे आपके, जैसे जो फर्स्ट ईयर, सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेके सी सेल्स आपको दे रखी हैं, सेल्स आर गिवन, जैसे जो 8, 10, 15, 22, 30, then 26, 23 एंड 20। तो सेल्स के अगेंस्ट हमारे जो एक्सपेंसिव हैं, वेरिएबल एक्सपेंसिव आपको दिए हैं, लेस वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जो 40% ऑफ सेल, तो आप इसका 40% कर दीजिए, 3.2, जैसे जो 4, 6, 8.8, 12, यानी कि 26 इंटू 40%, 10.4, 23 इंटू 40%, 9.2 एंड 8। फिर आपको ये रखे हैं इसमें फिक्स्ड एक्सपेंसेज, फिक्स की कॉस्ट याद रखिए गिवन फॉर डिफरेंट पीरियड, 1 to 4 ईयर आपकी 1.6 रहेगी, 1.6, और उसके बाद आपकी हो जाएगी 2। फिर आपको दिए हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज माइनस एडवर्टाइजमेंट, ये फर्स्ट ईयर में है 0.5, यानी कि 1.5 सेकेंड और थर्ड ईयर में है, देन 4 to 6 ईयर है 3 एंड 7 to 8 ईयर्स हैं 1। फिर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है मेन, माइनस डेप्रिसिएशन, जिससे आपका पीबीटी आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं ईबीआईटी। तो फर्म के लिए हम इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, जैसे ईबीआईटी माइनस कर दीजिए टैक्स, जिस विल बी नो पैट, फिर डेप्रिसिएशन एड बैक कर देंगे हम, माइनस करेंगे चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स, माइनस चेंज इन अवर करंट एसेट्स, सो दिस विल बी फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। इसमें कि चेंज इन फिक्स एसेट को आपको यही रखनी है, तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है बस, तो उसका बनाते हैं फिक्स एसेट के शेड्यूल। फॉर डिफरेंट ईयर्स, फर्स्ट ईयर, देन सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो फिर आप ओपनिंग फिक्स एसेट्स हैं आपकी, फिर आपने उसी में परचेज ऐड करनी है, परचेज आपकी बिगनिंग में हो रही है, इन बिगनिंग, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी आपकी, देन यू गेट टू क्लोजिंग। तो अब देखिए ओपनिंग लिए आपको 17, तो अपने परचेज की हैं जैसे 0.5, तो परचेज की हम लिख लेते हैं 0.8, सेकेंड ईयर के बिगनिंग में 2, 2.5, देन 3.5, 2.5, 1.5 एंड 1। तो डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करनी है 15% ऑन WDV, तो इसमें इस टोटल बन जाएंगे आपकी 17.5, 17.5 इंटू 15%, 2.63, बैलेंस शीट क्लोजिंग WDV 14.87, 14.87 प्लस यस 15.67, 15.67 इंटू 15%, 2.35, 13.32, this will be 15.32 into our 15%, 2.3, this is 13.02, so this is our 15.52 into 15%, 2.33,
So balance sheet 13.19 plus yes, this is our 16.69 into 15%, 2.5, 14.19. So this is 16.69. 16.69 into 15%. This is our 2.5. WBB 14.19. 14.19. This is our 15.69 into 15%. 2.35. Balance sheet WBB 13.34. 13.34. 14.34 into our 15% depreciation 2.15. तो इस तरीके से आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी फॉर डिफरेंट 8 ईयर्स के लिए। तो यही थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट था। अब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर लीजिए 2.63, 2.35, 2.3, 2.33, 2.5, 2.5, 2.35, 2.15. So balance is our EBIT. So this is our 8 minus 3.2 minus 2.1 minus 2.63, 0.07. फिर आप देखिए आपको टैक्स का रेट मेंशन किया है। सो दिस टैक्स रेट इज 30%, टैक्स एट द रेट ऑफ 30%. सो बैलेंस इज अवर पैट माइनस 30%, सो 0.049, यानी कि 10 माइनस 4 6 माइनस 1.6 माइनस 1.5 माइनस 2.35, 0.55. So minus 30%, so 0.385. Again 15 minus 6, 9 minus 3.1 minus 2.3, 3.6 minus 30%, 2.52. Then 22 minus 8.8 minus 4.6 minus 2.33, 6.27. माइनस कर लीजिए टैक्स 30%, 4.39. then 30 minus this is your 17, this is your coming 13 minus this 10.25, 10.5 minus 30%, 7.35. So 26 minus 10.4 minus 5, 7.5, 8.1. So minus 30%, 5.67. So 23 minus 9.2 minus 5.35, 8.45. minus 30%, 5.92. यानी कि 12 minus 5.15, 6.85 minus 30%, 4.8. अब इसमें आपको एक डेप्रिसिएशन ऐड बैक करनी है विच इज 2.63, 2.35, 2.3, 2.33, 2.5, 2.5, 2.35, 2.15. माइनस करना है चेंज इन फिर से ऐसे आपकी बिगनिंग में परचेज हो रही है, तो जो फर्स्ट ईयर का बिगनिंग है वो तो 0 बन जाएगा, तो 0.05 यहाँ आउटफ्लो बन जाएगा, जैसे आउटफ्लो. देन 0.8 ये माइनस हो जाएगी, 2 जैसे ये 2.5, 3.5,
यानी कि 2.5, 1.5 एंड 1। ये था हमारा 7 8 ईयर का बिगनिंग में, 7 ईयर का एंड। उसके बाद कोई परचेज नहीं है आपकी। अब आता है मेन जो रह गया है वो है आपका करंट एसेट्स। तो उसकी भी ऐसी कैलकुलेशन करेंगे हम, तो उसका भी शेड्यूल बना लेते हैं करंट एसेट्स का, जिसे ये करंट एसेट के शेड्यूल। तो वो करंट एसेट्स आपको दिए हैं बिगनिंग में 3 मिलियन, जीरो पीरियड में बता करंट एसेट, जिसे ये 3। फिर उसके बाद आपको मेंशन किया है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट या वर्किंग कैपिटल है वो है 20% ऑफ रेवेन्यू। सेल्स का कर लीजिए 20%, तो जिसे 20% ऑफ सेल, जिसे जो 8 उसका 20%, जिसे ये वर 1.6, 10 जिसे कि 2, देन 3 20%, 4.4 20%, 6 20%, 5.2 20%, 4.6 20%, 4। अब आप कैलकुलेट कीजिए कितना चेंज आ रहा है करंट एसेट्स में। सो दिस माइनस दिस, तो इट मीन्स ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये फॉल हो रहा है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। 1.4 ये इंक्रीज हो रहा है, 0.4 ये नेगेटिव हो गया, 1 इज नेगेटिव, 1.4 इज नेगेटिव, 6 1.6 ये देखो अब डिक्रीज हो रहा है, तो ये इनफ्लो बन जाएगा 0.8, ये भी डिक्रीज हो रहा है आपका, तो जिसे जो 0.6, जिसे ऑल्सो डिक्रीज 0.6। तो उसको एडजस्ट कर रखें, सो दैट विल बी अवर। उसके बाद आ जाएगा आपका फ्री कैश फ्लो। तो चेंज इन करंट एसेट्स फर्स्ट ईयर में है आपका 1.4 पॉजिटिव, देन 0.4 नेगेटिव, 1 इज नेगेटिव, 1.4 इज नेगेटिव, 1.6 यानी कि पॉजिटिव, 0.8, 0.6, 0.6। So in this way we will get to free cash flow. So what is free cash flow now? 0.049 plus कर लीजिए डेप्रिसिएशन 2.63 माइनस 0.8 प्लस 1.4, जिसे ये 3.279, 0.385 प्लस 2.35 माइनस 2.4, जिसे 0.335, 2.52 प्लस 2.3 माइनस और 3.5, 1.3, सो 4.39 प्लस 2.33 माइनस 3.5 माइनस 1.4, 1.82, 7.35 प्लस 2.5 माइनस 2.5 माइनस 1.6, 5.75, सो 5.67 इनका डिफरेंस आ रहा है प्लस 1.8, 7.47, सो 5.92, दिस डिफरेंस इज प्लस 1.35 प्लस 0.6, 7.87, देन 4.8 प्लस 2.75, 7.55। फिर आपको मेंशन किया है दैट टू फ्री कैश फ्लो फर्म इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% पर एनम आफ्टर 8 ईयर्स। उसके बाद जो ग्रोथ होगी आपकी आफ्टर 8 ईयर्स, तो देयर इज ग्रोथ ऑफ 5%। तो अप्लाई करके अब इसकी हमें कैलकुलेट करनी है प्राइजिंग वैल्यू, वो आ जाएगी वैल्यू ऑफ बिजनेस, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म। फर्म मीन्स होल बिजनेस। तो आप शो कीजिए ईयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 ईयर में आएगी टर्मिनल वैल्यू एट एंड ऑफ 8 ईयर। और क्या फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म, ये आपके चल रहे हैं डॉलर्स मिलियन में। फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म 3.279, 0.355, तो यानी कि 1.32, 1.82,
5.75, 7.47, 7.87, 7.55। यानी करने वैल्यू किसी एयर क्लियर कैश फ्लो 7.55, उसमें ग्रोथ ऐड कर लीजिए 1.05। अब आपको चाहिए KO। सो फर्स्ट लेटेस्ट कैलकुलेटर KO ये KD इंटू वेट ऑफ जेट प्लस KE इंटू वेट ऑफ इक्विटी। तो को बैलेंस शीट में दिया 12% बॉन्ड्स, तो 12% जो है ये प्री टैक्स होता है, इसको बनाएंगे आफ्टर टैक्स। टैक्स रेट है आपका 30%, सो 1 माइनस 0.3। तो देखो वेट कितना है डेट का, बॉन्ड्स है की वैल्यू है 8 मिलियन, इक्विटी है 12, तो इसका वेट बनेगा 8/20 प्लस कॉस्ट टू इक्विटी आपको ये रखी है क्वेश्चन में 16%, तो उसका वेट बनेगा 12/20। So this will be overall KO. So 12 into 0.7, so into our 8, then 16 into 12, so whole divided by 20, 12.96% आपकी KO आएगी। So अब आप अप्लाई कीजिए PV फैक्टर, जिसे टर्मिनल वैल्यू 7.55 into 1.05, so divided by 7.96%. So this value is 99.592. Now we have PV factor 12.96%. So 1 divided by 1.1296, 0.885, 0.784, 694, this is 614, 544, 481, 426, then 377. So this is for air clear, and here also air clear, same factor. So this will be value of a firm. अब हम मल्टीप्लाई कीजिए PV फैक्टर से फ्री कैश फ्लो को 3.279 टाइम्स 0.885, 0.355 टाइम्स 0.784, 1.32 टाइम्स 0.694, 1.82 टाइम्स 0.614, 5.75 टाइम्स 0.544, 7.47 times 0.481, 7.87 times 0.426, 7.55 times 0.377, 99.592 times 0.377. So total value is coming 55.68. ये चल रहे हैं डॉलर आपके मिलियन में। सो देन दे आर आस्किंग व्हाट इज वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब इसमें से डेट की वैल्यू माइनस कर लीजिए, लेस व्हाट इज वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की वैल्यू है बैलेंस शीट में 8, तो बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी जैसे कि 47.68 मिलियन डॉलर से मिलियन। तो दिस वाज आल्सो गुड क्वेश्चन, तो ध्यान से कीजिए, समझिए, देन यू कैन नोट डाउन। ये हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की है इस लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।